नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है DHA स्टडी पॉइंट में। आज से हम इलेक्ट्रिकल के 10,000 क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्य है। ऑप्शन दिए हैं, विद्युत ऊर्जा को बढ़ाना। ऑप्शन बी है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। सी है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। डी है, विद्युत ऊर्जा को समान अधिक कम वोल्टेज में रूपांतरित करना। तो ट्रांसफार्मर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को समान अधिक कम वोल्टेज में रूपांतरित करना। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, या डीसी वोल्टेज पर कार्य नहीं करता, या बढ़ा घटा दोनों सकता है। तो ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है। तो सी, ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात का मान 1 से अधिक है। इसका अर्थ है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात का मान 1 से अधिक है तो सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग से बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है सिलिकॉन स्टील का। ट्रांसफार्मर का कोर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अगला है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीय वाइंडिंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऑप्शन दिए हैं, विद्युत रूप से। बी है, यांत्रिकी रूप से। सी है, चुंबकीय रूप से। डी है, या तीनों प्रकार से। तो इसका आंसर होगा सी, चुंबकीय रूप से। प्राइमरी वाइंडिंग और द्वितीय वाइंडिंग चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है एम्पलीफायर की तरह, गतिज मशीन की तरह, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली स्थैतिक मशीन है, कन्वर्टर की तरह। तो ऑप्शन सी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति प्रयोग किया जा सकता है। बी है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति कार्य नहीं किया जा सकता। एम्पलीफायर की भांति प्रयोग किया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। तो ए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह कार्य किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर कोर लैमिनेट करने का उद्देश्य है लो हानि कम करना। सी ऑप्शन होगा, लो हानि कम करना। ट्रांसफार्मर की सेकंड वाइंडिंग में प्राप्त आवृत्ति प्राथमिक वाइंडिंग में की आवृत्ति के बराबर होती है। ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जितनी प्राइमरी की तरफ होगी उतनी ही सेकेंडरी की तरफ होगी। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में उच्च प्रतिघात उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिघात निम्न प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिघात तथा शून्य प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिघात और उच्च प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में उच्च प्रतिघात एवं शून्य प्रतिरोध होता है। ये वाला सही है, डी सही है। ये तो वही है। एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी धारा शून्य है। इसका अर्थ है कि ट्रांसफार्मर पर कोई भार नहीं है। बी ऑप्शन सही होगा इसका। शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में हानियां शून्य होती हैं। कॉपर हानि लोह हानि के बराबर होती हैं। केवल लोह हानि होती हैं, केवल कॉपर हानि होती हैं। तो शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर में केवल लोहा हानि होती है, आयरन लॉस होता है। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। ऑप्शन आवृत्ति, बी धारा, सी वोल्टेज, डी धारा और वोल्टेज दोनों। तो ट्रांसफार्मर धारा और वोल्टेज को चेंज करता है। दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी में प्रेरित वोल्टेज समान कला में होती हैं। सी ऑप्शन सही है। ट्रांसफार्मर में लोह कोर प्रयोग करने का कारण है, ए ऑप्शन ए लोह हानि को कम करना, ऑप्शन बी भंवर धारा को कम करना, सी चुंबकीय हिस्टैरिसीस को कम करना। इनमें से कोई नहीं। तो सी,
और अगला ऑप्शन दिया है ट्रांसफार्मर में शून्य भार परीक्षण करने का उद्देश्य है। शून्य भार नो लोड टेस्ट क्यों करते हैं? कॉपर हानि ज्ञात करने के लिए, बी चुंबकीय धारा ज्ञात करने के लिए, सी शून्य धारा एवं चुंबकीय धारा ज्ञात करना, ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करना। तो शून्य नो लोड का टेस्ट होता है शून्य धारा एवं किसी चुंबक धारा को ज्ञात करने एवं चुंबक धारा को ज्ञात करने के लिए, किसी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल होता है, ऑप्शन है खनिज तेल, बी कुकिंग तेल, सी वनस्पति तेल, उपरोक्त तीनों। तो ट्रांसफार्मर में खनिज तेल यूज होता है, ये कुकिंग तेल होगा यहाँ पे, खनिज तेल यूज होता है। अगला ऑप्शन है ट्रांसफार्मर की किस तेल का रंग, ट्रांसफार्मर के तेल का रंग क्या होता है? पीला। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कम करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है और धारा को कम करता है। वोल्टेज क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाएगा और धारा को कम करेगा। उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में क्रूड का पदार्थ फेराइट का बना होता है। अगला ट्रांसफार्मर का सबसे अधिक गर्म होने वाला भाग, ऑप्शन है ए तेल है, बी वाइंडिंग है, सी कोर है, डी फ्रेम है। तो सबसे अधिक गर्म होती है वाइंडिंग, वी ऑप्शन सही होगा। ट्रांसफार्मर में उच्चतम दक्षता के लिए शर्त क्या है? ऑप्शन दिए हैं भंवर धारा का मान हिस्टैरिसीस हानि के बराबर हो, संपूर्ण हानि या ताम हानि के बराबर हो, कोर हानि हिस्टैरिसीस हानि के बराबर हो, या ताम हानि लो हानि के बराबर हो। तो इसका डी है, जो कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्चतम होती है। तो इसका आंसर है डी। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।